अच्छा हसन भाई, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का आजकल सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या एजुकेशन का मसला है, एजुकेशन सिस्टम का मसला है, फीसिस का इशू है, जॉब का मसला है या फ्यूचर का मसला है? आप बीइंग स्टूडेंट लीडर, आप क्या समझते हैं? देखिए, दोनों तरह के मसाइल मौजूद हैं। यानी हम्म। ख़ुद जब वो तालीमी ज़िंदगी के अंदर मौजूद होता है तो उसको कुछ और नौइयत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब वो तालीमी के ज़िंदगी को ख़त्म करके अपने करियर को स्टार्ट करता प्रोफेशनल है, लाइफ जब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को हम्म। या अमली ज़िंदगी को स्टार्ट करता है, तो उसको डिफ़रेंट नौइयत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं अगर पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर बात करूँ, तो आप देखिए कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान की जामियात का निज़ाम तालीम दुनिया में 50वें नंबर पर मौजूद है। हम्म। इस वक्त दुनिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी शामिल नहीं कोई है। किसी यूनिवर्सिटी कोई का नाम एक नहीं? यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है टॉप अल्लाह अकबर, 200 अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। हम्म। यानी आप क्वालिटी एजुकेशन के हवाला तो आप ये देख लीजिए हम्म। कि टॉप 200 में पाकिस्तान की कोई एक यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। और जो वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बनाया, तो उसमें पाकिस्तान 190 में से 152वां मुल्क है। हम्म। यानी 151 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हमसे बेहतर है, हम 152वें नंबर पर मौजूद हैं। हम्म। फिर अगर आप पाकिस्तान के तालीमी इदारों का हाल देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही है कि जो 80s और 90s में बना, वही उसके ओल्ड बाद स्कूल चलती वही जा रही है। चलता आ रहा है, कोई उसमें रद्दोबदल नहीं है। फिर आप देखिए तो फ़ीसों में इजाफा, गुज़िश्ता 8 सालों में फ़ीसों में 600% तक इजाफा हुआ है, अल्लाह अकबर, अच्छा। 600% और ये आप इजाफा हुआ है। पब्लिक और प्राइवेट जी, जी, मैं पब्लिक दोनों की की बात बात, कर रहा हूँ। पब्लिक की बात कर मैं रहे हैं आप? पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अच्छा। प्राइवेट तो इससे ज़्यादा परसेंटेज है। हम्म। फिर आप देखते हैं कि इन्हीं तालीमी इदारों के अंदर आपके पास लैब्स की और आपके पास लेबॉर्ट्रीज़ की और लाइब्रेरीज़ की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि जो आज के दौर की बिल्कुल रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसे ही है। वो वही 80s और 90s में जो लेबॉर्ट्रीज़ और लैब्स और लाइब्रेरीज़ बनी थी, वही आज तक चलती चली आ रही हैं। हालाँकि अब तो एआई का दौर है, अब तो डिजिटलाइज़ेशन का दौर बिल्कुल है। ऐसे ही है। अब तो मैं ये समझता हूँ कि हमें तो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद लेबॉर्ट्रीज़ और लाइब्रेरीज़ से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए कि हमारा कोई स्टूडेंट यहाँ पर अगर रिसर्च कर रहा है और उसको अमेरिका में मौजूद किसी यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री से या लाइब्रेरी से कनेक्ट होना है, तो उसका फैसिलिटेशन होनी चाहिए थी। यानी ये तो आप ये कि ग्लोबल विलेज हम अगर कहते हैं, तो एजुकेशन में ये ग्लोबल विलेज क्यों नहीं बनता है? लेकिन प्रायोरिटी में नहीं है। फिर आप देखिए तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैंने आपको सिर्फ पंजाब के हवाले से बताया कि 14,000 तालीमी इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज करने का तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अनाउंसमेंट की बिल्कुल भी ऐसे है। ही है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बहुत बड़ी तादाद है, जिसका हम पहले तज़किरा कर चुके हैं कि 2 करोड़ 62 लाख बच्चे हैं जिनको आईने पाकिस्तान कहता है कि रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उनको तालीम का हक दे, लेकिन ये आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। फिर आप देखिए तो हैरासमेंट के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप बढ़ रहे देखिए तो ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है इन हैं। तालीमी इदारों में। यानी हमारे यहाँ तो इस्लामाबाद में ये मशहूर है कि अगर आपने किस ड्रग्स की कोई भी किस्म लेनी है तो फ़लाँ तालीमी इदारे फलां से आपको तालीमी मिल इदारे में जाएगी। चले जाएँ, ऐसे ही और है। आपको ये चीज़ें आपको दीगर तालीमी इदारों में भी इवन नज़र आ रही हैं। लाहौर में, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक अड्डा बना हुआ है। पता होता है लोगों सब को कि कुछ मिल रहा है। किस फ़र्द के पास से आपने राब्ता करना है, किस यूनिवर्सिटी में वो मौजूद है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यानी जो चीज़ प्राइवेटली कहीं नहीं मिल रही होती, आपको इन तालीमी इदारों में कहीं न कहीं से वो मिल जाती है, उसके कनेक्शंस मिल जाते हैं। फिर आप देखते हैं तो फ्रस्ट्रेशन है कि जिन तालीमी इदारों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल ही यानी में जो आप हाल केस में हुआ है ये। देखिए जो सुसाइड केसेस हुए हैं, यानी एक नौजवान है, एक यानी ज़िंदगी से भरपूर नौजवानी है उसकी, अब वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है छोटे-छोटे इश्यूज़ की बुनियाद पर। उसको इतना टॉर्चर किया जाता है मेंटली, इतना उसको टीज़ किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। यानी जिसने अपने वालिदैन का सहारा बनना था, उसने जिसने अपने बहन भाइयों का सहारा बनना अपना था, एक वो मुस्तकबिल अपना उसने सेट किया मुस्तकबिल हुआ है। रोशन करना था उसने, वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पर आ जाता है। अच्छा, एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आप यूनिवर्सिटीज़ में बिलख़ुसूस देखिए तो कोई भी चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद नहीं ऐसे है। ही है। यानी जिस टीचर ने पढ़ाना है, उसी टीचर ने पेपर डिज़ाइन करना है, उसी टीचर ने चेक करना है। फेवरेटिज्म आता है यहाँ पे। उसमें नेपोटिज़्म आता है, उसमें फेवरेटिज़्म आता है, उसके अंदर इस्तेहसाल होता है दीगर लोगों का, उसके अंदर लोगों को हैरास किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ये वो थर्ड पार्टी ऑडिट कहीं नहीं है, कहाँ जाएँ, किसके पास एप्लीकेशन दें, किसको शिकायत करें। हैरासमेंट केसेस हैं, मेंटल टॉर्चर है जिसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं।